नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा इशारा कर दिया है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वे राजगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शुक्रवार को राजगढ़ के छापीहेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे पास लड़ने वाले कई नेता थे, लेकिन पार्टी का आदेश मानना पड़ता है। पूर्व सीएम ने कहा कि अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे बताया गया है कि मुझे चुनाव लड़ना है। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। अलग अलग अपनी विधानसभा वाइज आप सबसे अलग अलग बात करूंगा, आपसे सुझाव दूंगा कैसे करना, क्या करना चाहिए। अब अभी तक तो घोषणा नहीं हुई है। मैं तो चाहता था कि केवल जी चुनाव लड़े, नारायण चुनाव लड़े, हमारे पद्मोनी जी भी हैं, हमारे चंद्र सिंह जी सोदिया जी हैं, रामचंद्र जानकी जी भी हैं। अभी सब लोगों के साथ हम लोग कोशिश कर रहे थे कौन लड़े, और हमारे पास लड़ने वाले थे, लेकिन पार्टी का जो आदेश होता है उसको मुझे मानना पड़ता है। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। अब ये चुनाव किसी के बस का नहीं है। मैं 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव गांव में, शहर शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है। और ये चुनाव हमारा बड़े साधारण तरीके से होगा और बूथ पर होगा। मैं अपना पत्र आपको लिखकर पहले दे दूंगा, और शुरुआत से ही हम लोग राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और नौजवानों के लिए जो गारंटी दी, उन गारंटियों का पर्चे हम लोग देंगे। और उस पर्चे को और मेरे पत्र को, ये आपकी जवाबदारी होगी कि हर घर में ये पहुंचे। ये जवाबदारी आपकी होगी। ये जवाबदारी लेने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? वहीं पीसीसी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 70 के दशक में इमरजेंसी कानून के अंतर्गत की गई थी, लेकिन यह इमरजेंसी तो असंवैधानिक इमरजेंसी है। मोदी की गारंटी है, चंदा दो धंधा लो। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंडेट जनता का मिला है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और कई प्रश्न ईवीएम के ऊपर उठते हैं, जिसका जवाब माननीय चुनाव आयोग देता है, न सरकार देती है। और इनका जो अति विश्वास झलकता है, 2014 में कहा कि हमको 272 से ऊपर सीटें मिलेंगी, 284 आई। 19 में कहा 300 पार, 303 आई। अब कह रहे हैं 400 पार। ये इस प्रकार का उदाहरण हमने को कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये आत्मविश्वास जो झलक रहा है, ये शुद्ध रूप से कहीं ना कहीं हमें शक पैदा करता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 1 ईवीएम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में बड़े साहसिक ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी निकालने के लिए सरकार को बाध्य किया, और इसको इल्लीगल पाया गया। और उसकी इल्लीगलिटी तो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे। मोदी गारंटी है, चंदा दो धंधा लो। और उसके बाद तीसरी श्रेणी आती है शेल कंपनीज। ये शेल कंपनी क्या होती है? बोगस कंपनीज, जिनके माध्यम से टैक्स हेवन से पैसा आता है और उन कंपनीज में चला जाता है। और इसमें आपने देखा था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर कई ऐसी कंपनीज थी
जिनका कोई बिजनेस नहीं है, उन्होंने भी हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स किए। ये आजादी के पहले जब महात्मा गांधी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे और जमनालाल बजाज हमारे कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय का भी शायद वो केस निकाल ढूंढ रहे होंगे कि वहां से कैसे नोटिस देकर इनको फ्रीज किया जाए। अब तीन बात साफ होती हैं। पहली बात तो ये, कोई रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स नहीं देना है, ये एग्जेम्पशन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जिसको कि इनकम टैक्स में कॉग्निजेंस लिया गया है। क्रोनोलॉजी है ना कि कैसे इनका गला घोटा जाए, कैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़ पाए। अब पूरे देश में पिछले चुनाव में लगभग 20% से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। उसके बावजूद भी आज हमें इस बात का दुख है, राहुल जी ने सही कहा है कि आज इतना बड़ा एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसको आज अपने अकाउंट से, अपने द्वारा जो फंड्स रेज किए हैं उनको खर्च करने की भी जब उनको अधिक वो छूट नहीं है, और साथ में ये भी है कि लेट पेमेंट और लेट असेसमेंट, जो लेट असेसमेंट ऑफ एनी रिटर्न, उसपे मुश्किल से 10,000 रुपए मैक्सिमम है अंडर दी आईटी एक्ट। 10,000 का मैक्सिमम पेनल्टी लगती है। उसमें उन्होंने 106% अधिक, यानी कि 199 करोड़ का उन्होंने फ्रीज कर लिया। और इनकम टैक्स अधिकारी बैंक में जाते हैं, जो फ्रोजन हमारे अकाउंट है, जबरदस्ती 115 करोड़ रुपए बैंक मैनेजर से दबाव डालकर वो सरकार के खाते में जमा करा देते हैं। ये है किस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और शहंशाह और शाह मिलकर इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं।